विजय जी, भाई वो तो तीन राज्य है ना, तीन राज्य संसद नहीं बना सकते, लेकिन संसद के नुमाइंदे जितने भी हैं वो सारे राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव वो राज्यों के चुनाव पर असर डाल सकते हैं। विजय जी, अब क्या मैं आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करूं कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि लाड़की बहन योजना गेम चेंजर है और वो उनका ब्रेन चाइल्ड है, तो 26 से पहले क्या कोई फेस ऑफ दिखेगा या फिर इस फेस ऑफ से बचना चाहेंगे अलाय? देखिए गरिमा जी, एक तो मैं आनंद जी की इस बात से सहमत हूं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कि इस इलेक्शन को या किसी भी इलेक्शन नतीजे को समझना, जो आशुतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि या तो हम देखना नहीं चाहते, हाँ। या हम देख नहीं रहे, या हमें दिख नहीं रहा। ये सारे कारण हैं। अब आज आप ये कीजिए कि ये जो प्रोग्राम हमने किया है और जिसमें सब लोगों ने चर्चा की, सारे विद्वान लोग हैं, विनोद जी हैं, संजय जी हैं, आशुतोष जी हैं, आनंद जी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो इस इलेक्शन का सार है। लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। सारी बातें तो हो गई, यही सारे कारण तो हैं जिससे इलेक्शन जीता गया। आप कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व ढीला था, अभी बात हुई, वो तो लेट लतीफ हैं, वो तो वहां पर नेतृत्व को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो क्या ये कारण नहीं है चुनाव हारने का? महायुति का नेतृत्व एक साथ था, क्या ये कारण जीतने का नहीं हो सकता? महायुति में बाउंस बैक करने के लिए बीजेपी ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई, क्या ये कारण नहीं हो सकता जीतने का? लाड़की बहन योजना चली, क्या ये कारण नहीं हो सकता जीतने का? बटेंगे तो कटेंगे से पोलराइजेशन हुआ, क्या ये कारण जीतने का नहीं हो सकता? इन 15 कारणों को, 10 कारणों को, 8 कारणों को समराइज कर लेंगे तो चुनाव का नतीजा साफ हो जाएगा। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कि क्या हो गया। जो अनंत जी ने कही, आज मैं अनंत जी की बात का फिर से मैं इस पर चर्चा ही करना चाह रहा था। ये अभी का इलेक्शन का नहीं है, विधानसभा का 3 इलेक्शंस का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2014 में भी ऐसा ही हुआ, 2019 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा ही हुआ। अब आप कहते हैं कि लोकसभा का, विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा को रिप्लिकेट नहीं करता। बात ठीक है, लोकसभा का चुनाव विधानसभाओं को रिप्लिकेट करता है क्या? जेएमएम के साथ झारखंड में ऐसा ही हुआ है, रिप्लिकेट हुआ है लोकसभा का चुनाव? नहीं हुआ। तेलंगाना में रिप्लिकेट हुआ था लोकसभा का चुनाव? नहीं हुआ। हिमाचल में रिप्लिकेट हुआ? नहीं हुआ। पंजाब में रिप्लिकेट हुआ? नहीं हुआ। तो फिर या तो हमको ऐसा लगता है, मतलब मैं माफी के साथ चाहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी जीत हो जाए तो उसे हम हजम नहीं कर पाते। यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता तो शायद इस बात को इस तरह से सवाल ये, विजय जी, सवाल ये भी है कि एक गणित बिछाया गया, एक कैलकुलेशन समझी गई, और वो कैलकुलेशन ये थी कि भाई मराठा वहां पर कितने फीसद है? तकरीबन 25 से 28% के आसपास मराठा है। वो मराठा इसलिए एजिटेटेड है, नाराज है, क्योंकि उसको आरक्षण नहीं मिला। ओबीसी तकरीबन 33% है, ओबीसी इसलिए नाराज है क्योंकि मराठाओं का जो आरक्षण मिला कुनबी के तहत वो ओबीसी में दे दिया गया। तो दो मेजर सेक्शन अगर नाराज खड़े हुए हैं तो कैलकुलेशन तो बैठाई जाएगी कि भाई चुनौती है सत्ता पक्ष के सामने। हाँ बिल्कुल, मैं यही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि हम बहुत सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या बहुत सरलीकरण की तरह से बात करते हैं। इसको ये भी तो देखें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने और इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने का जो पूरा प्रोजेक्ट किया था, जिसको बीजेपी फेक नैरेटिव कहती है, मैं नहीं कहता, वो एक नैरेटिव था बड़ा, वो स्ट्रांगली लोकसभा में चला। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने या इंडिया ब्लॉक ने उस एजेंडा को, उस नैरेटिव को उस तरह से नहीं चलाया। और अब देखने की बात को क्या ये विजय जी जो कह रहे हैं, तो कोई समझता भी नहीं। सैफुल्लाह जी, एक बात और कह दूं, गरिमा जी, एक बात और मैं कह दूं कि हमें सैफुल्लाह जी नहीं आती, सब लोगों को आती है, लेकिन प्रदीप क्या नाम है उनका, प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस माई इंडिया के, जिनका रिजल्ट बड़ा खराब रहा, मतलब लोकसभा चुनाव में, उन्होंने तो बाउंस बैक कर लिया, उन्होंने तो 200 सीटें दी है ना। तो इसका मतलब जब प्रदीप गुप्ता देख सकते हैं तो विजय त्रिवेदी नहीं देखते, तो विजय त्रिवेदी की आंखों की प्रॉब्लम है ना। विजय त्रिवेदी, और अब हम सवाल ये कर रहे हैं कि या तो हम वोटर्स पर सवाल कर रहे हैं, माइनॉरिटी का जो पोलराइजेशन की बात है वो तो साफ दिखा रहा है। संजय जी जो बात बता रहे हैं वोटों को, माइनॉरिटी वोट, वो तो दिख ही रहा है कि पोलराइज है।
55%, 32% और 23%। तो उसमें से केवल 23% वोट है ना, बाकी वोट तो बीजेपी के खिलाफ है। अब वो पार्टियां अलग अलग रही तो पोलराइज तो हुआ ही है वो वोट, पोलराइज 23% हुआ है। तो रहा ना। आशुतोष ये क्या और वाकई 90% जेएमएम के साथ क्या जा रहा है। लोकसभा चुनाव की खुशी में भाई वो रिजल्ट आ गया, 17 में से 13 कांग्रेस जीत गई और फिर कंबल ओढ़कर घर में सो गए? यही हुआ क्या कि वो संविधान का नैरेटिव और आरक्षण का नैरेटिव? भाई अगर योगी, मैं कल से ये बात कह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कितनी रैलियां की? 11। प्रधानमंत्री मोदी ने की 10 रैली, देश के गृह मंत्री ने की 16 रैलियां, कुल मिलाकर 37 रैलियां इन्होंने की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिखे उस अंदाज में। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप में से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने चुनाव लड़ा है। हाँ सर, एब्सोल्युटली। या हाँ, इसलिए चुनाव का डायनेमिक्स मैं समझता हूं, बाकी लोग नहीं समझते हैं। मैं 3 डेटा पॉइंट आपको दे रहा हूं, उसपे मुझे लगता है कि सबको, अनंत विजय, विनोद जी और विजय जी को इसमें डिस्कशन करना चाहिए। हरियाणा के चुनाव में मैं शुरू करता हूं। हरियाणा के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो वोटों का परसेंटेज का डिफरेंस था, 0.60% का डिफरेंस था इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक को 48 सीटें मिली, दूसरे को 37 सीटें मिली, क्लोज एनकाउंटर था सब, तो वो समझ में आती है बात। लोकसभा के चुनाव में दोनों के बीच में 1.5% का डिफरेंस था इंडिया गठबंधन के पक्ष में। चलिए ठीक है, इतना क्लोज है। हाँ, 1.5। अब अगर आप लोकसभा के चुनाव में देखिए, महाराष्ट्र का लोकसभा का चुनाव अगर आप और असेंबली का चुनाव दोनों महाराष्ट्र में और झारखंड में अगर आप देखिए, तो लोकसभा की तुलना में विधानसभा के चुनाव में 15% का वोट स्विंग झारखंड में भी दिखाई पड़ता है और महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ता है। झारखंड में लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 43.55% वोट मिलता है और इंडिया गठबंधन को 43.71% वोट मिलता है। असेंबली के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 49.08% और इंडिया गठबंधन को 35.16 वोट मिलता है। यानी 13.98% का स्विंग वो इंडिया गठबंधन से घटक के उधर चला जाता है। महाराष्ट्र में 15% हो गया और महाराष्ट्र के अंदर 14.44% है। अब मैं जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये जो 15% या 14.5% का जो स्विंग है इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया गठबंधन, दिस इज अवे फ्रॉम इंडिया गठबंधन। ये जो मैं झारखंड में भी यही है, देखिए झारखंड में भी यही फैक्टर है जो मैं कह रहा हूं कि 14% का स्विंग लोकसभा से विधानसभा में है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है वो स्विंग, और 14 से 14.5% का स्विंग एनडीए गठबंधन के साथ महाराष्ट्र के अंदर है। तो दोनों में कोई एक चीज जरूर कॉमन है जो झारखंड के चुनाव को भी प्रभावित कर रही थी और महाराष्ट्र के चुनाव को भी प्रभावित कर रही थी, और जिससे लगभग 14.5-15% मतदाता प्रभावित होकर एक को छोड़कर दूसरे की तरफ चला जाता। ये मैं कह रहा हूं कि इस सोशल फिनोमेना को या इस इलेक्टोरल फिनोमेना को समझने की जरूरत है कि वो कौन सी चीज है which is still unresolved ना सर, यही कह रहे हैं ना, still unresolved। मैं इसी देखिए, अब जो बात अभी मेरे दोस्त अनंत जी ने कही कि माइक्रो मैनेजमेंट था, तो माइक्रो मैनेजमेंट तो भाजपा 2024 के चुनाव में भी थी, नरेंद्र मोदी तो 2024 के चुनाव में भी थे। शरिया कानून हिंदुस्तान के अंदर आएगा और ये बाबरी जो राम मंदिर है उसको गिराने की बात तो उस वक्त भी थी। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो 2024 के चुनाव में भारतीय